पूजा करते थे उनके लिए भी रंग दी जाती है। शुद्ध हो गया बढ़िया। तो सबसे पहली चीज पवित्रता है क्या? हमेशा पवित्र रहने के लिए बंधुओं केवल एक चीज करो, नहीं भी स्नान किए हैं तब भी आप पवित्र रहेंगे। यह स्मरे पुंडरीकाक्षम शबाह्यभ्यंतरा शुचि। भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण जो है करते रहो, कल्याण हो जाए। 2 घंटे पर बार बार भगवान बाल मुकुंद का स्मरण करते रहिए, शरीर सदैव शुद्ध रहे। हमारे यहां दिया गया है स्नान तो ठीक है, तो हमारी शास्त्रीय विधि है। कुछ देर पर भगवान के बढ़िया सुंदर मुस्कुराते हुए चतुर्भुज रूपधारी पीतांबरधारी लक्ष्मी जी जिसका पैर दबा रही हैं, शेषनाग की सैया पर जो हमारे प्रभु लेटे हुए हैं, ऐसे भगवान का थोड़ी थोड़ी देर पर आप स्मरण कर लिया करें। जब इनका स्मरण हो जाएगा अंदर बाहर से बिल्कुल आप दगादग हो जाए। यह स्मरे पुंडरीकाक्षम, यही मंत्र पढ़कर पंडित जल छिड़कते हैं, वो ठीक है। जल छिड़कने या न छिड़कने से पवित्रता नहीं। मंत्र क्या कह रहा है? अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो वा यह स्मरे पुंडरीकाक्षम शबाह्यभ्यंतरा शुचि। पवित्र हो अपवित्र हो सर्वावस्था को प्राप्त कर चुके हो, एक बार जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण कर लेता है, क्या बात, दगादग हो जाएगा। पूजा में बैठने के पहले हम लोग प्राणायाम करा देते हैं, आचमन करा देते नहीं। आप ध्यान कर पा रहे हो? चलो देखो, पानी जल के माध्यम से आपके हृदय में भगवान को भेजा जा रहा है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। अब मानोगे जब भी नहीं मानो। भगवान का ध्यान बंधु करते रहो, आप सदैव पवित्र हो। स्नान और कर्म तो ठीक है, भारतीय कर्मकांड की विधि तो है ही। जैसे आचमन करा, आचमन की जाती है, विधि दी गई है। अगर आप एक बार भी आचमन कर लेते हो, मामूली पवित्रता थोड़ी हो। आसमंतात चमनम आचमनम। आचमन की विशेषता क्या है? जल पीना नहीं है। ये जो तीर्थ है, देखो ये बात, इसको प्रजापति तीर्थ कहा गया है। प्रजापति तीर्थ, इस प्रजापति तीर्थ से आपके मुंह में जब जल जाएगा तो आप दिव्य हो गए। कोई मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आचमन भी उसके लिए विधि दी गई है। ब्राह्मण कैसे करें, क्षत्रिय कैसे करें, वैश्य कैसे करें, शूद्र कैसे करें, सबके लिए अलग अलग आचमन है। आचमन कभी भी खड़े होकर नहीं करना चाहिए। जितना आप पवित्र होंगे उतना अपवित्र हो जाए। हमेशा बैठकर आचमन करें। ब्राह्मण इतना जल पिए कि हृदय तक पहुंच जाए, लेकिन आचमन करते समय आवाज नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप जल खींच रहे हो, सुर सर्व की आवाज आ रही है तो मामला गड़बड़ है। चुपचाप जल ढरक करके चला जाए। वैश्यों के लिए तालू तक जल जाना चाहिए, शूद्रों के लिए केवल ओठ में जल लगा लिया जाए, बस इतने जल की बात दी गई। आचमन कर लेने मात्र से हमारे यहाँ जो दोनों कान हैं, कान जिसको गंगा और जमुना कहा गया है, श्राद्ध में देखो जो नई नई पद्धतियां निकली हैं, हमारे शास्त्री जी ने भी पद्धति निकाला, उसी से पंडिताई पूरे क्षेत्र में हो रही है। उन्होंने आचमन नहीं लिखा है, दाहिने हाथ से दोनों कान छू लिया जाए, हो केवल कान छूने के लिए उन्होंने दिया है, क्योंकि गंगा और जमुना नदियां हैं।
उनको स्पर्श कर लो, आप शुद्ध हो गए। उसमें केशवाय माधवाय की आवश्यकता, जल पीने की आवश्यकता ही नहीं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कहीं कहीं 2 आचमन करने की विधि है, कहीं कहीं 3 आचमन करने की विधि है, कहीं कहीं मंत्र सहित आचमन करने की विधि है, कहीं कहीं बगैर मंत्र के आचमन करने की विधि है। हर आचमन एक तरह नहीं दिया गया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की पवित्रता, पवित्रता है। जब कभी व्रत रहिए, सुनिए, आप लोग व्रत खूब रहते हैं, माताएं ज्यादा व्रत रहती हैं हमारे आपके अपेक्षा। जिस देवता का व्रत कर रही हो उसका बार बार ध्यान करते रहो, आप बिल्कुल पवित्र। दुर्गा जी का व्रत कर रही हो तो दुर्गा जी का व्रत अगर कर रही हो, थोड़ा भाई साइड लीजिए, आप बमला गड़बड़ है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जैसे उधर लगा इस साइड से, इधर तो प्रधान निर्माण बैठे हैं, तो बार बार उनका ध्यान करते हो। एक नियम है, 5 नियम हम आपको बताएंगे। 5 में पहला नियम क्या है? अपने इष्ट देव का ध्यान करते रहो, आप पवित्र रहेंगे। पवित्र रहने के लिए सबसे बड़ी चीज है क्या? भगवान का ध्यान करना। भगवान का ध्यान किए नहीं कि आप अंदर बाहर बिल्कुल पवित्र हो जाए। पवित्रता स्वच्छता अलग अलग चीज है। स्वच्छ आप बहुत रहो, जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल पवित्र हो। मैली कुचैली ही धोती क्यों न पहनी गई हो, लेकिन अगर वो पवित्र है तो पवित्र है। इस पर हम उदाहरण अक्सर देते हैं। आप शौचालय में जाओ, खूब बढ़िया पत्थर लगा है, एसिड डाल करके आपने चमचमा दिया है उसको, स्वच्छ है आपका शौचालय, लेकिन क्या वो पवित्र है? उसको आप पवित्र कह सकते हैं? नहीं। वहां बैठकर आप पूजा भी कर सकते हैं? नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई नया ही बना है, एक बार उसमें कोई दिशा मैदान नहीं गया है, नाम उसका केवल शौचालय है, बस हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी सनातनी की बैठ कर उसमें पूजा करते, क्योंकि उसका नाम से ही शौचालय नाम से ही होगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। वो पवित्र नहीं हो सकता। लेकिन गंगा जी का किनारा है, सड़ा हुआ कुत्ता बजबजा रहा है किनारे पर, बगल हम आप डुबकी लगा रहे हो, केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः कर रहे हैं। वो गंगा जी का किनारा स्वच्छ तो नहीं है, गंदगी है वहां, लेकिन उनकी पवित्रता में किसी प्रकार की कसर हो नहीं। व्रत में पहला नियम है हमेशा पवित्र रहो। और दूसरा नियम क्या है? संतोष। पूजा वूजा किसी की देखी देखा नहीं करना चाहिए। किसी ने आपको बता दिया कि पता है मैं तो कपिला गाय का दूध से भगवान को स्नान कराता हूं। अब आप चक्कर में पड़ गए, कपिला कहाँ मिले, कपिला कहाँ मिले, कपिला कहाँ मिले। कपिला आप लोग जानते हैं क्या? अक्सर सुना जाता है कपिला गाय, कपिला गाय। व्याकरण वाले तो उसमें विशेष अपना लगाकर कपिला का अर्थ बताते हैं, लेकिन अशुद्ध है। कपिला हमारे यहाँ 10 तरह की गायों को कपिला गाय कहा जाता है। आप सनातनी हैं, आप जानो इसको कपिला है। किन गायों को कपिला गाय कहा जाता है? ब्याई हुई गाय नहीं। कपिला मेरु संगी। दूसरी कपिला कौन है? जो कबरी गाय होती है, कबरी गाय। और उनकी सींग में कुछ लाल लाल, देखो नीचे सींग में देखो कुछ गायों को पीलापन होता है, वो भी कपिला गाय है। सफेद ही क्यों न हो, आंखों में लालिमा हो, सींग में पीलिमा हो, वो भी कपिला गाय है। कपिला हमारे यहाँ से 10 विधा स्मृता,
10 तरह की कपिला कही गई हैं। कपिला उसके स्वरूप से कपिलापन आता है, कपिला के लिए अलग से कोई परिभाषा नहीं। जैसे जब आप वृक्षोत्सव करते हैं तो वृक्षोत्सव में दिया गया नील वृक्ष। अब नील वृक्ष जो है पितरों को बहुत पसंद है। नील वृक्ष है क्या, उसकी परिभाषा दी गई है। खुर में यह रंग होना चाहिए, सींग में यह रंग होना चाहिए, आंखें ऐसी होना चाहिए, शरीर का रंग ऐसा होना चाहिए, खुर से लेकर एक एक बीता तक क्या कहते हैं पैर सफेद होना चाहिए, उसके बाद लाल होना चाहिए, नील क्या कहते हैं श्राद्ध कही जाएगी। इसी प्रकार से कपिला के लिए भी 10 प्रकार की कपिलाएं होती हैं, शास्त्रों में उल्लेख आया है। अहिंसा और संतोष, संतोष पर मैं बता रहा था, जो भी मेरे पास सामग्री है उसी सामग्री से पूजा करके हमको संतुष्टि हो जानी चाहिए। कोई अनुष्ठान किया गया अगर उसमें असंतुष्टि हो गई, हम लोग जाते हैं कहीं भी, पड़ोसी आया पंडित जी, हमारे यहाँ कभी 2 महीने पहले कथा हुई थी, पंडित जी 9 बजे शुरू करते थे और 11 बजे बंद कर देते थे। आप लोग 6 बजे शुरू कर रहे हो, 12 बजे तक। एक ऐसा भागवत है, वो कैसा भागवत। अब उसको असंतोष हो रहा है, लग रहा है कि हमारे यहाँ इतने पाठ हुआ, उनके यहाँ उतना। किसी भी कार्य में अगर असंतोष हो गया तो मामला गड़बड़ है। नियम, दूसरा नियम यही है कि संतुष्ट रहो। हमारे पास जो भी पूजा हम कर रहे हैं उससे संतुष्ट रहो। तीसरी चीज क्या है, तपहा। कोई व्रत कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, उसमें तप जरूरी है। तप में कष्ट होता है। तप का मतलब नहीं कि जेठ में 5 को आग जला करके आप तापो, वही तप है। 4 घंटे बैठकर कथा सुनते हैं, ये भी तप है। गर्मी लग रही है, उमस है, पसीना निकल रहा है, हवा चल नहीं रहा है, बैठने में पैर दर्द कर रहा है, फिर भी हम कथा सुन रहे हैं बैठ करके, ये क्या है, तप। यही तप है। भोजन नहीं ले रहे हो, नवरात्र व्रत हो, 10 किलोमीटर स्नान करने जाना पड़ता है गंगा जी, पूजा करने के बाद कोई पानी पी रहा है, कोई निर्जल बन रहा है, यही तप है। माघ के महीने में चिलचिलाती हुई जाड़ा में 3:30 बजे कल्पवासी स्नान करते हैं, क्या है वो, तप है। इसी को तप, तो तप जरूरी है। एसी कमरे में बैठकर कथा सुनने से दूसरा लाभ है और गर्मी में बैठकर कथा सुनने का दूसरा भाव होता है। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की बंधुओं, तब के बाद है स्वाध्याय। देखिए, हम आप इस विषय में कम जानते। तीसरी विधि है आसन। आसन जरूरी है। किसी भी पूजा अनुष्ठान और सिद्धि प्राप्त करने के लिए आसन बहुत आवश्यक है। बिना आसन के कुछ मिलने वाला नहीं। किस आसन पर बैठकर के पूजा किए गए। अब आप तो 50 साल के बाद सब गठिया के रोगी हो जा रहे हैं, उनको बैठने में दिक्कत है। स्थिरम सुखमासनम, स्थिरम सुखमासनम। जिस आसन पर हम बैठे हैं इसको स्थिर आसन कहा गया। पलथी मार करके बैठना, इसको स्थिर आसन कहा गया। पूजा पाठ करने के लिए यही आसन उत्तम बताया गया। इस आसन पर बैठकर पूजा पाठ करो। कुछ लोग पैर के भर बैठ जाते हैं, पैर के भर। हमारे यहाँ आसन की विधि जहां बताई वहां चित्र बना बना करके बताया गया है। कथा सुनने बैठते हैं, उकड़ू बैठ जाते हैं, या एक पैर नीचे तोड़कर एक पैर ऊपर करके ऐसे बैठते हैं। इसको हमारे यहाँ दरिद्रासन कहा गया है। कौन सा आसन? दरिद्रासन। इस आसन पर बैठकर पूजा करते ही मतलब।
फिर बैठा कैसे जाए? पितृ क्रिया के लिए बायां घुटना मोड़ करके बताया जाता है। श्राद्ध जब आप लोग करते हो तो पढ़िए, पता नहीं पाती दबाव जानो, उसी तरह से देव क्रिया के लिए पातित दक्षिण जानु उत्तम माना गया है। पातित दक्षिण जानु, जब कभी बलिदान करना होता है, देखो पंडित जी वीर आसन पर आपको बैठाते हैं, बलिदान करने के लिए वीर आसन पर बैठ करके ही बलिदान होता है, और पातित दक्षिण जानु होता है। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय। बिना आसन के बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसको गौर से सुनिएगा। लोग अक्सर बैठते हैं किस पर पूजा करने के लिए? हमारे पंडित जी सुबह पूजा कर रहे थे तख्ता पर, ठीक था, गड़बड़ नहीं था, और तो विद्वान के पुत्र हैं तो ठीक करेंगे ही, गड़बड़ क्यों करेंगे? अक्सर लोग तख्त रखा है, चौकी रखी है, जाकर बैठकर पूजा करने लगे। लकड़ी के आसन पर बैठकर की गई पूजा तथा पूजा काष्ठासने बेकार होती है। तख्त पर भी बिना कोई आसन बिछाए बैठकर पूजा मत करो। जमीन पर करो पूजा, या चौकी पर करो या तख्त पर करो। नहीं सक्षम हो, लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर भी लोग पूजा कर लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई न कोई आसन जरूरी होता है बिछाने के लिए। तो बोरिया बिछा लिया जाए, लोग बोरिया बिछा के बैठ के पूजा करते हैं, नहीं, एक व्यर्थ का आसन है। कुछ लोग अंगूठा बिछा करके बैठ गए, सुबह अंगूठे बैठे के क्या था? अच्छा, आसन ही थे। कभी भी सूती वस्त्र पर बैठकर पूजा नहीं करनी, चाहे चद्दर हो और चाहे क्या कहते हो अंगूठा हो। सूती वस्त्र पर बैठकर के पूजा करने से बड़ा हानि लिखा गया है। पत्तल पर बैठकर पूजा किया जाए, पत्तल अपने यहाँ देखो इधे लिखा गया है, पुत्रवान गृहस्थ को कभी भी मृगशाला या बाघंबर पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। धन पुत्र यश स्त्री सभी का नाश हो जाता है। वो योगियों के लिए है, बैरागियों के लिए है, हमारे आपके लिए आसन हो नहीं। मृगशाला पर पूजा मत करो, बाघंबर पर पूजा मत करो, हमारा आपका विषय नहीं है, साधु संतों का विषय है। फिर बैठा किस पर जाए? उसे के आसनी पर। कुशासन तो उत्तम आसन है, लेकिन माताओं को कुशासन पर बैठकर पूजा करना दोष है। एक आसनी आ रही तिनकों की बनी हुई, बगल बगल बॉर्डर लगा रहता है, नरई उरई किस चीज की है और प्रमाणित चीज है, तो उस काश इस पर बैठकर पूजा करना विरोध दिया गया शास्त्र में। आसन पर विशेष ध्यान दें, जो पा गए वही आप बैठ गए। हम अक्सर बताते भी हैं, क्योंकि हम लोगों को भोगना पड़ता है उसको। क्या माताएं एक आसनी बना करती है, देवियां जो बैठी हैं इनकी एक फैक्ट्री बन गई है। जितना पुरानी साड़ी ओड़ी इनकी होती है, सब चिरकुट इकट्ठा करके गोल गोल आसनी बना देती। पंडित जी आप ही इसको बनाया, अरे वो पैर पोंछने वाला है, पुरान कपड़ा का जो बनता है वो पैर पोंछने का पावदान है, वो बैठकर पूजा करने की चीज नहीं है। कुछ लोग बहुत ढंग से उसको बनाते हैं, ऊन का भी बनाया करते हैं, ऊन का भी लोग बनाते हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है। हमारे यहाँ सबसे उत्तम आसन बंधुओं जो दिया गया हमारे आपके लिए ऊन का आसन। ऊन के आसन पर बैठकर पूजा करने से धन पुत्र ज्ञान बुद्धि प्रज्ञा चक्षु विवेक सबकी वृद्धि होती है। हम आप गृहस्थों को इस कथा को बताते समय हमको पुरानी व्यवस्था याद आती है। अभी सन 80-85 तक जिस घर में पंडित पहुंचे नहीं, पहले कमली निकाली जाती थी।
पंडित जी को पूजा करने वाली एक कमरी होती थी हर घर में, वो पंडित जी की आय निकलती ही थी। क्या ज्ञान था उन पुराने लोगों को, देखिए। कंबल के आसन पर बैठकर बंधुओं पूजा करो, हमेशा बिल्कुल चकाचक रहेंगे आप लोग। अब एक चीज यहां और बताया गया, किस रंग का कंबल हो, किस रंग के कंबल पर बैठकर पूजा करने से, देखो हम आप गृहस्थ हैं, हमको आपको नाम है, एक बार अगर आप प्राणायाम कर लेते हो, पूरी धरती की एक परिक्रमा करने का जो फल मिलता है वह फल केवल एक प्राणायाम पर मिलता है। प्राणायाम अवश्य सबके लिए, हर बिरादर के लिए प्राणायाम। और प्राणायाम कैसे किया जाए? प्राण माने वायु, सांस। ये जो सांस है, प्राण पर्यायवाची है हवा का, आयाम शब्द है, विशिष्टा आयाम व्यायाम से व्यायाम होता है, कसरत, उसको आप कसरत कहिए। प्राणायाम क्या है? हवा के साथ जो कसरत की जाती है वही प्राणायाम। प्राण माने वायु। प्राणायाम अवश्य किया करें। हमारे यहां संध्या में 3 प्राणायाम दिया गया है, बढ़िया पलथी मार कर बैठ जाए। कथा तो आप खूब सुने हो, चाहे ध्रुव चरित्र सुनाए, चाहे प्रहलाद चरित्र सुनाए, इसके तो आप हमसे ज्यादा आप उस कथा को जानते हो। काम की चीजें जरूर बता दी है। तो किसी भी देवी देवता का जब आप ध्यान करें तो उनके मुस्कुराते हुए चेहरे का ही ध्यान करना चाहिए। दिया गया है यहां पर, सुष्मितम भावये मुखम, संस्कृत में स्मित शब्द है, स्मित माने मुस्कुराना। सुष्मितम भावये मुखम, किसी भी देवता के क्रूर, व्यग्र और तमतमाने वाले चेहरा का ध्यान कभी नहीं करना चाहिए। दुर्गा जी का भी ध्यान कर रहे हो तो उनके बढ़िया सुंदर मुस्कुराते हुए चेहरे, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, भगवान विष्णु, जिनका आप ध्यान करो, सुस्मितम भावये मुखम, मंद मंद मुस्कुराहट हमारे प्रभु की होनी चाहिए, उसी चेहरे का ध्यान करो। प्राणायाम करते समय बैठकर आचमन कर लो। अंगूठा है, अंगूठे से दाएं नासिका छिद्र को दाबी, बाएं से धीरे धीरे सांस खींचो और सांस खींचते समय महागायत्री, इसका 3 आवृत्ति इसकी करते रहो और पेट में भगवान विष्णु, कौन वाले विष्णु? जो शेष सैया पर लेटे हुए हैं, पीतांबर पहने हैं, चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म, लक्ष्मी जी जिसका पैर दबा रही, भगवान विष्णु के उस चेहरे का ध्यान करते रहो और धीरे धीरे सांस खींचते रहो। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ते रहो और सांस को उदर में अपने नाभि में ले आकर स्थापित करो। पूरक कुंभक रेचक होता है। अब आप नहीं आगे खींच सकते हो, दोनों नासिका को बंद कर लो, हृदय में दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी का ध्यान करो और 3 बार गायत्री पढ़ते रहो। फिर बाईं नाक को बंद करके दाहिने से धीरे धीरे निकालते रहो। वायु को 3 बार गायत्री पढ़ते रहो और मस्तक में भोलेनाथ के बढ़िया सुंदर चेहरे का ध्यान करते रहो। एक बार इसको करने पर एक प्राणायाम हो गया। एक नहीं, साल भर गंगा स्नान करने में जो फल मिलेगा आपको, वो फल केवल एक प्राणायाम में मिलेगा। प्राणायाम बहुत ऊंची चीज है, बहुत बड़ी चीज है और एक बार संध्या करने में 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। ये है प्राणायाम मंत्र। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्या है? धीरे धीरे मन को विषय वासनाओं से हटाना ही प्रत्याहार कहलाता है। अगली चीज है धारणा।
भगवान के सुंदर स्वरूप को मन वज्रांकुशध्वज सरोरुलांछनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत हृदयांधकारम। ऐसे स्वरूप का ध्यान आप करते रहोगे, कल्याण हो जाएगा। मन जो है बिल्कुल निर्मल हो जाएगा और एक दिन यह मन जाकर के भगवान के चरणों में चिपक जाएगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। यहीं पर नवधा भक्ति को भी बताया है। भक्ति कहीं दुकान पर नहीं बिकती। जब आप चाहो भैया इलाहाबाद जा रहे हो 2 किलो 4 किलो भक्ति लेते आइए, भक्ति दुकान पर नहीं मिलती। भक्ति मिलती कहाँ है? श्रवणम, भगवान की कथा सुनना सर्वप्रथम भक्ति है। कीर्तनम, कथा वाचना दूसरे नंबर की भक्ति है। स्मरणम, भगवान का स्मरण करो। पाद सेवनम, भगवान के चरण की सेवा करो। अर्चनम, जो हरदी सेंदूर अच्छा टीकते हो, ये भी भक्ति का एक माध्यम है। वंदनम, भगवान की वंदना करना। दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। तो पूजा तो आप लोग बहुत करते हो, पूजा करने के साथ साथ एक काम और करो। 3 चीज बताइए ये भागवत। इस प्रकार से कि 9 मार्गों में कोई एक मार्ग पकड़ लीजिए और धीरे धीरे जो है ये मन भगवान में लग जाता है। अंतिम प्रश्न मां ने पूछा कपिल भगवान से, पुत्र एक ही बाके 2 संतान 3 संतान पैदा होती है। कोई बड़ा उद्भट होता है, विद्वान हो जाता है, धनी हो जाता है, कोई दरिद्र हो जाता है, कोई तमाम सारे असंगतों में पड़ करके पतित हो जाता है। ऐसा क्यों? वही प्रकृति, वही पुरुष, वही मां, वही पिता और संतान कैसे अलग अलग ढंग से पैदा हो? मुस्कुराए कपिल भगवान ने कहा, मां, कोई पुत्र अपनी मां को तो रहस्य नहीं बता पाएगा, लेकिन आप जान रही हो कि मैं परमात्मा हूं। परमात्मा समझ करके आपने प्रश्न किया है, इसलिए है तो बड़ा गोपनीय विषय, गुह्य विषय, लेकिन हे मां इसका उत्तर आपको हम बताएं। कर्मणादेव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्टौ तदम्मा पुरुषो रेतः कणाश्रया। माताएं 3 दिन तक अशुद्ध होती है। इन 3 दिन में अगर कोई जीव गर्भ में आधान हो गया, वो मलिन गर्भ होता है, कुंठित बुद्धि का होता है, चोर होता है, लंपट होता है, गंवार होता है, शराबी जुआरी होता है, इनको मलिन जीव कहा जाता है। माताएं जब स्नान करके 7 दिन के बाद शुद्ध होती हैं, तो समरात्रियों में जो जीव माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है वो पुत्र होता है, और विषम रात्रियों में जिसका आधान गर्भ में होता है वो पुत्रियां होती हैं। हे मां, 14वीं रात्र तो इसमें विशेष रात्रि है, निश्चित ही भाग्यवान पुरुष को पैदा करने वाली होती है। जो जीव 14वीं रात्र में माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है वो बड़ा ही गुणज्ञ होता है, विद्वान होता है, भाग्यशाली होता है, राजा महाराजा होता है, उसके भाग्य का ठिकाना नहीं होता। 16 रात्रियां स्त्रियां ऋतुमती होती है, ये संतान उत्पत्ति कारक हुआ करती हैं, जिसमें 14वीं रात्र सामान्य जीव को नहीं मिल पाती है। इस प्रकार से नियम संयम के साथ
गर्भ में जैसे जीव का आधान होता है उसी तरह से वो जीव पैदा होता है, उसी प्रकार से उसके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तमाम सारी कथाओं को जब सुना, अंत में माता ने कहा पुत्र मैं तो संतुष्ट हूँ। एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री शाकर्दमस्य दैविका किल देवहूतिः विश्वस्त्रमोह पटला तमभिप्रणम्य तुष्टाव तत्व विषयान् कृत सिद्धिभोग। कपिल भगवान माता को प्रणाम करके स्वामी से प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु आपने तो पुत्रियों की कथा को बताया, अब उनके जो पुत्र हैं उन पुत्रों की कथा मैं सुनना चाहता हूँ। प्रथम पुत्र का नाम अथातः कीर्तये वंशम पुनः कुरुद्वहः स्वयंभुवस्यापि मनोहरेरंसंस जन्मनः। दो पुत्र पैदा हुए हैं। प्रथम पुत्र का नाम उत्तानपाद है, महाराज उत्तानपाद। भैया उत्तानपाद बड़े ही यशस्वी राजा है। यशस्वी हैं क्यों? उनका यश दुनिया में इतना ज्यादा फायदा क्यों? क्योंकि उनके घर में एक पत्नी है, उस पत्नी का नाम सुनीति है। पत्नी ही चाहे तो अपने पति को यशस्वी बना दें, और पत्नियां ही अगर चाहें तो अपने पति को बिल्कुल गड़बड़ सड़बड़ बना दें। आज महाराज उत्तानपाद तीनों लोकों में यश उनका फैला हुआ है, तो सुनीति के कारण जिस घर की माताएं सुष्ठुर नीति यस्या सा सुनीति ही, जिनका उठना बैठना बोल चाल घर की व्यवस्था गृहस्थी की व्यवस्था सुंदर है महाराज, उन घर उस घर के मालिक की तो कीर्ति लहलहाती है। सुनीति बहुत प्यारी रानी है महाराज उत्तानपाद। एक बार हुआ क्या कि रानी सुनीति के पेट में बच्चा आ गया, गर्भिणी थी, और राजा ने किया क्या, मन बना लिया कि हम जाएंगे मृगया करने, आखिर शिकार करने। मामला यहीं से गड़बड़ हुआ है। अगर पत्नी के गर्भ में बच्चा है, हमारे यहां इसकी भी आचार संहिता है, पति को इतना इतना काम नहीं करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए सब तो नहीं बता पाएंगे, तो कुछ बताएंगे। न विदेश गमनम चैव, पत्नी के पेट में बच्चा है तो पति को विदेश नहीं जाना चाहिए। हवाई जहाज की यात्रा नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, कच्चे कच्चे फलों को नहीं तोड़ना चाहिए, हरे हरे वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। ये सब की न कुर्यात गर्भिणी पति ही, गर्भिणी स्त्री के पति को ये सब अनाचार करना वर्जित दिया गया है। तो महाराज होता क्या है, अच्छा जा रहे हैं शिकार करने, तो शिकार में क्या होगा, जीव हिंसा ही तो होगी। महाराज जीव हिंसा यानी आखेट करने के लिए जंगल में जाते हैं, और वहीं जाना ही उनके लिए सब कुछ गड़बड़ हो गया। और यहीं से देखो इस वंश में एक ऐसे सुंदर महाभाग का आगमन हो रहा है जिसका नाम सुनकर के हम आप धन्य हो जाते हैं। तो उनके आगमन से पहले हम एक मंगलाचरण करा दे रहे हैं। हमारे मिश्रा जी एक मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद कथा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते। तुम कब आओगे दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते,
रटते रटते मैं से बड़ी भिलनी की मैं से बड़ी भिलनी की जाए भक्ति भाव नहीं जानो रे भक्ति भाव नहीं जानो रे राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे वन में जीवन पालो रे चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते रास्ता साफ कर आती हूँ रास्ता साफ कर आती हूँ बागों से चुन चुन करके मैं मीठे फल ले आती हूँ मीठे फल ले आती हूँ मीठे मीठे फल से मैं तो मीठे मीठे फल से मैं भर लाई हूँ टुकड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुनंदन तुम कब आओगे रघुनंदन तुम कब आओगे दासी की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते उमरिया। चंद्र 3 महीने का बच्चा उसके पेट में था सुनीति और ऐसे भी बात है जहां सुनीति है वहां सुरुचि नहीं जहां सुरुचि है वहां सुनीति नहीं। एक सामान्य उदाहरण देकर इस कथा को मैं समझाता हूं। प्रायः अगर सुरुचि के चक्कर में पड़ोगे तो नीत का त्याग का उमाशुकम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इन श्लोकों को रटाओ, सरस्वती माता की वंदना रटाओ। गणेश जी जो बुद्धि के देवता हैं, शंकर जी अभ्यासी व्यक्ति है, अबोध बालक के हाथ में असलहा दे देना, असलहा पकड़ा देना क्या है? वही है बिना जानकार को गायत्री मंत्र पढ़ा। क्यों रो रही हो? महाराज एक बड़ा कष्ट है। बोलो, सुनीत के कष्ट पर ध्यान दीजिए। क्या कष्ट है? बन सकते हैं आप लोग? सुनिए, मेरे राजा साहब के 2 रानियां हैं, मैं बड़ी रानी हूं। मेरे तो भगवान ने एक पुत्र दे दिया है। दूसरी रानी को आते 3 वर्ष बीत गया लेकिन कोई संतान नहीं है। हमारे तरफ से प्रभु से प्रार्थना कर दो उसके भी एक पुत्र हो जाए, वो भी बेचारी प्रसन्न हो जाए। हे नाथ, मैं यही चाहती हूं। जिस सुरुच के लिए उसको घर से गर्भावस्था में निकाल दिया गया, उसी सुरुच की लिए शुभकामना कर रही है। यही है सुनीति। कथा पुत्र सुरुच के भी पैदा हुआ और जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम उत्तम रखा गया। एक दिन राजा अपने महल में उत्तम को अपनी गोद में लिए थे। 4 साल के आसपास हो रहे हैं महाराज। ध्रुव जी भी वहां पहुंच गए। ध्रुव जी ने सोचा मेरे भी तो पिता है। एकदा मंकरा मारोप्य, एक बार जब उनको गोद में बैठा कर खिला रहे थे, ध्रुव महाराज पहुंच गए। ध्रुव महाराज ने सोचा मेरे भी तो पिता हैं, वो भी बैठना चाहे गोद में। लेकिन कहीं से सुरुचि देख रही थी, दौड़ी दौड़ी आई, पकड़ कर ध्रुव महाराज को घसीट के नीचे कर दिया। खबरदार, राजा की गोद में बैठने के तुम अधिकारी नहीं हो। राजा की गोद में बैठने की शौक है तो पहले भगवान की तपस्या करो, सूरज के गर्भ से पैदा हो।
सूरज के गर्भ से पैदा होने वाला बालक ही राजा की गोद और राजगद्दी का अधिकारी हो सकता है। ये बात ध्रुव महाराज को गड़बड़ लग गई, कुछ उल्टा सीधा अपनी विमाता को बकने लगे। आए जब सुनीत ने देखा मेरा बच्चा किसको उटपटांग बक रहा है, हाँ ऐसा नहीं, मां मंगलम तात परेषु मंस्था, तात परेषु अमंगलम मां। हे पुत्र, दूसरों का अमंगल कभी भी नहीं सोचना चाहिए। देखिए हमारे आपके अंदर कभी कभी ताप उठता है। हमारे भागवत में एक वाक्य आया है, ताप को नष्ट करने के लिए उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात्, मैत्री शमानाद विक्षेन ना तापैरभिभूयते। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, अगर कोई आपसे ज्यादा गुणवान व्यक्ति है उसको देखकर प्रसन्न होना चाहिए, उसको देखकर के जलन नहीं करना चाहिए। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात्, और उससे ईर्ष्या मत करो। हाँ एक इतना जानकार है, अपने से ज्यादा जानकार व्यक्ति को देख पा करके उससे प्रीति करो, उससे ईर्ष्या मत करो। और गुणहीन अगर कोई है, मान लो कोई उतना जानकार नहीं है, तो उसको देखकर उस पर दया करनी चाहिए। अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्री समानादत, जो आपकी तरह समान बुद्धि वाला है उससे मित्रता करनी चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। स्पर्धा मत करो उससे, जो बराबरी वाले हैं उनसे मैत्री करना चाहिए। और ऐसा करने से व्यक्ति जो है तापों से पीड़ित नहीं होता। हुआ क्या, माता ने कहा रे मां मंगलम तात परेषु मंस्था, भूमतो जनो यत्पर दुख दस्तत्, सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता। तुम्हारी भी माता ने ठीक तो कहा आपको, जो आप मेरे उदर से पैदा हुए यही से राजा नहीं बन रहे हो। चले जाओ भगवान के शरण में, भगवान के शरण में जाओ। सूरज के गर्भ से पैदा हो गए होते के बाद आप राजा बन जाते। ठीक कहा है। उटपटांग मत की अपनी माता को, उन्होंने आपको सही शिक्षा दिया। भगवान में के शरण में जाने वाले व्यक्ति को कभी भी पश्चाताप नहीं होता। तो मां हम भगवान के शरण में ही क्यों चले जाएं? हाँ बिल्कुल चले जाओ, लेकिन ऐसे नहीं। आपकी गुरु कौन है? आपको भगवान के शरण में जाने की शिक्षा किसने दिया? सूरज ने दिया। प्रथम गुरु है और इसलिए जाकर उसको पहले प्रणाम करो। महाराज ध्रुव जाकर सूरज को प्रणाम किया, अपने पिता को प्रणाम किया, माता को प्रणाम करके तत्काल चल दिए तपस्या कर रहे थे। ज्यों ही गांव के बाहर निकले बंधुओं, ऐसे नारद जी से मुलाकात हो गई। कौन हो भैया? मैं तो उत्तानपाद का पुत्र हूं। उत्तानपाद के दो रानियां हैं, किसके पुत्र हो भाई? दोनों पुत्रवती हैं माता, दोनों माताएं पुत्रवती हैं। मैं तो सुनीत का पुत्र हूं। उत्तानपाद की दोनों पत्नियां पुत्रवती हो गई। हाँ दोनों पुत्रवती। यहां पर नारद जी ने कहा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। पुत्रवती की परिभाषा यहां पर बताया है। पुत्रवती है कौन? मानसकार ने कहा कि नहीं, जिसके लड़का पैदा हो जाए पुत्रवती है। पुत्रवतीय जुवतीय जग सोई, रघुपति भागत जासु सुत होई।
वो माँ जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है वो पुत्रवती है। चोर पैदा करने वाली, चांडाल पैदा करने वाली, जुआरी, शराबी, कबाबी पैदा करने वाली माताओं को मानसकार ने पुत्रवती नहीं माना कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। मैं तो सुनीति का पुत्र हूं। कहां जा रहे हो? जंगल में भगवान का दर्शन करने। नारद जी ने कहा बताओ, भगवान जंगल में रहते हैं क्या? मंदिर में रहते हैं, जंगल में रहते हैं? सत्संग कर चुका है ध्रुव, इसलिए कुछ ज्ञान है। कहा महाराज नारद जी, भगवान को मंदिर में नहीं बांधा जा सकता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचो जगत्यां जगत्, ही इज ऑमनीप्रेजेंट, वो सर्वव्यापी है, तो मंदिर में नहीं रखा जा सकता। नारद ने सोचा छोटा सा लड़का वेदांत की बात बता रहा है। अच्छा बताओ आपके गुरु कौन है? कहा अभी 5 साल के नहीं भी, हमारे कहा गुरु हैं। दीक्षा लिए हो? नहीं दीक्षा नहीं दिया हो, हमारे गुरु नहीं है। अभी गुरु नहीं है तो आपको भगवान दर्शन नहीं देंगे। क्यों? गुरु बिन भवनि भी तारा न कोई, जब विरिंच शंकर सम होई। गुरु के बिना दर्शन नहीं होगा। तो महाराज फिर आपसे बढ़िया गुरु कौन मिलेगा? नारद। तत्काल नारद जी ने वहीं पर द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दे दिया ध्रुव महाराज को। प्रणाम करके गुरुदेव से आदेश लेकर जमुना जी के किनारे मधुबन में चले गए, तपस्या करने लगे ध्रुव महाराज। अब देखिए, पूरे ब्रह्मांड में जितनी जल्दी तब दर्शन दिया है ध्रुव को, इतनी जल्दी किसी को भगवान ने दर्शन नहीं दिया। कैसे तपस्या किया ध्रुव जी ने कि जो इतनी जल्दी दर्शन हो गया। चलो भाई, उनका कुछ अनुसार हम लोग भी करें। 4.5 महीने पर दर्शन हो गया। यहां 4.5 नहीं, 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या बड़े बड़े संत कर रहे हैं, भगवान ने दर्शन नहीं दिए। ध्रुव की विधि क्या है थोड़ा देखिए। पहुंच गए महाराज मधुबन में, सुंदर पीपल का वृक्ष है, वहीं पर बैठ गए। किरात्रांते कपित्थो बदरासनम। 1 महीना तक केवल कैथा और बैर खा करके इन्होंने तपस्या की। देख लीजिए, एक व्रत में अपने यहां कोई कैथा खा ले कर रहे हैं। देखा भगवान को आते हुए, उन्होंने सोचा कोई हमारी तपस्या में विघ्न बाधा पहुंचाने आ रहा है, आंख बंद कर दी। भगवान ने कहा देखो, कितने लोग मेरे दर्शन को तरसते हैं, कैसा भक्त है, हमारे आते ही दरवाजे बंद कर दिए, आंख बंद। भगवान ने किया क्या? शंख अपनी उठाई और शंख उठा करके कृपया कपोले, ध्रुव महाराज के गाल में ठंडी ठंडी शंख जो ही लगाया, ध्रुव महाराज ने नेत्र खोल दिया। और जब भगवान को देखा कि जो अंदर हमको दर्शन दे रहे थे वही बाहर दे रहे हैं, दौड़कर चरणों में पड़ गए और यहीं पर एक वंदना भी किया है ध्रुव महाराज ने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां, संजीवत्यत्र खलु शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादि, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान ने कहा मांग लो बेटा, क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूं। उन्होंने कहा महाराज जी क्या मांगू? अंतर्यामी मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। आस छोड़ चुके हैं, तुझ पे सब कुछ छोड़ चुके, तुझ पे सब कुछ छोड़ चुके हैं। तेरी कृपा से ही चलते हैं,
दुनिया के मुझसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। ओ रोम रोम में बसने वाले राम, जगत की स्वामी के अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। कृष्णचंद्र भगवान का आशीर्वचन मिल गया। कहा प्रभु अपने चरणों की भक्ति हमको दे दो। कहा भक्ति तो मिल ही गई आपको, भक्ति नहीं मिल गई तो मैं दर्शन कैसे देता। चलो अभी आपकी माता कितने कष्ट में है, इसलिए भी कुछ दिन तक राज्य करिए, राज्य करने के बाद माता के सहित आप मेरे लोक को आए। भगवान को प्रणाम करके ध्रुव महाराज जो ही महल के पास पहुंचे, राजा को बड़ी ग्लानि हो गई। 5 वर्ष का मेरा बच्चा भगवान का दर्शन करके आ गया, मुझे धिक्कार है। मैं यहाँ घर के ऐश आराम में पल रहा हूँ। पहुँचते मान तत्काल ध्रुव महाराज को राजगद्दी पर बैठा करके राजा ने राज्याभिषेक कर दिया। दोनों पत्नियों को छोड़कर महाराज उत्तानपाद तत्काल जो है वानप्रस्थ अवस्था में चल दिए। ये है ईश्वर की कृपा। जिन ध्रुव को गुजारा मिलता था, महल में प्रवेश नहीं कर सकते थे, भगवान की तपस्या में इतना गुण है। देखो राजगद्दी मिल गई, और राजगद्दी मिलने का साधन किसने बताया? सुरुचि ने बताया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ध्रुव महाराज का भी विवाह हुआ। महाराज 2 विवाह हुआ। प्रजापतेर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः, उभये मे भ्रमन्नामा तत्सुतौ कल्पवत्सरौ। एक पुत्र पैदा हुआ उत्कल, दूसरे के कल्प और वत्सर 2 पुत्र पैदा हुए। ध्रुव महाराज राज्य कर रहे हैं बंधुओं। एक दिन एक घटना हो गई। उनके विमाता का जो पुत्र था उत्तम, वो जंगल में शिकार करने के लिए गया। वहां पर उसकी मुठभेड़ यक्षों से हो गई और यक्षों ने मिलकर उत्तम को मार डाला। घर सूचना आई। ज्यों ही सूच ने सुना कि मेरा पुत्र मारा गया, महाराज उसको चक्कर जैसा आया, गिरी और तत्काल ही उसका प्राणांत हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। जब ध्रुव ने सुना मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया, युद्ध करने के लिए चल दिए। 1,30,000 यक्ष थे महाराज, सबको 3-3 बाण मारा है ध्रुव ने। भयंकर नरसंहार वहां पर। इस युद्ध को देखकर भगवान स्वयं आ गए। ध्रुव के बाबा मनु महाराज भी आ गए। नायम मार्गो साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिना। आप भगवान के भक्त हो, भगवान के भक्तों को मार पीट कत्ल अच्छी नहीं लगती है। और इसको उन्होंने किया क्यों ऐसा? अभी ज्यादा सत्संग नहीं किए, राजा भल भी हो गए, भगवान की कृपा हो गई, भगवान का दर्शन हो गया, लेकिन सत्संग तो बहुत थोड़े भी हुआ है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक जो है व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं आता। भगवान ने तत्काल यक्षाधिपति कुबेर को बुलवा करके युद्ध को विराम कराया। कुबेर ने इनको एक बड़ा सुंदर रथ दिया है समझौता में। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज ध्रुव राज्य कर रहे हैं। एक दिन एक घटना हो, इनके राज्य में एक बुढ़िया है। बुढ़िया जाकर ध्रुव के सामने खड़ी हुई। ध्रुव ने कहा, कौन हो भैया? मैं यहाँ की मालकिन हूँ। ध्रुव ने कहा, राजा मैं कहाँ से मालकिन दूसरी आ गई? मैं समझ नहीं पाया, समझाओ मुझको।
मेरा नाम मृत्यु है, यह मेरा लोक है, मृत्यु लोक इसका नाम है, यहाँ पर मेरा कब्जा है। ओहो, मृत्यु आ गई। पीछे से 2 विमान आए। विमान जो है भगवान के गण लोग लेकर आए थे। उन लोगों ने ध्रुव महाराज को संकेत किया। ध्रुव महाराज ने उस बुढ़िया को संकेत किया, सर नीचे करो। बुढ़िया ने सर नीचा किया। तीनों लोकों में एक उदाहरण मिलता है, मृत्योर्मूर्ध्निं पदं दत्त्वा आरुरोध अद्भुतम गृहम्। ध्रुव जी वे परम भक्त हैं भगवान के, जो मृत्यु के सर पर पैर रख करके तो विमान में प्रवेश किए। मृत्योर्मूर्ध्निं पदं दत्त्वा आरुरोध अद्भुतम गृहम्। एक विमान में ध्रुव महाराज बैठ गए, दूसरे विमान में उनकी मां बैठ गई। आगे आगे ध्रुव का विमान, पीछे पीछे माता का विमान। अब देखो, जब कहां जाना चाहता है मेरा भक्त, भगवान ने इनके लिए एक अलग से लोक बनाया और ध्रुव लोक के नाम से जाना जाता है। सप्तर्षि मंडल चारों तरफ से परिक्रमा करके आज भी उनका स्वागत कर रहा है ध्रुव लोक में। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, आगे चल के कई पीढ़ी के बाद ध्रुव महाराज के वंश में एक राजा पैदा हुआ। उसका नाम था अंग। आप पढ़े होंगे महाराज अंग का नाम। बहुत धार्मिक राजा, लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ कहाँ हुआ? उसका विवाह बड़े चांडाल घराना में हो गया। ध्यान दीजिए, मैं खुले शब्दों का प्रयोग किया हूं, चांडाल घराना। लड़की का विवाह तो आप खुद खोज खोज करते हो, लेकिन विवाह हो गया सुनीता के साथ। असुर था, असुर घराना था। असुर क्या होते हैं? अगर असुर शब्द में अगर समास किया जाए तो क्या आप कहेंगे कि न सुरा है क्या सुरा है? ये तो मामला ठीक नहीं है। जो देवता नहीं हो सब राक्षस है। असुर शब्द न सुरा इति असुरा, ये तो संगत नहीं है, लेकिन सुर विरोधिना असुरा, जो देवताओं के देव प्रवृत्ति के विरोधी हैं वे तो असुर हैं ही। अच्छा काम आप कर रहे हैं, अच्छा काम में जो अड़चन लगाते हैं वो क्या है? असुर है। असुर घराने का उनका ससुर हो गया। हाँ, उनका जो ससुर था वो असुर घराने का हो गया। मामला यही गड़बड़। अगर कहीं गंदे घराने की लड़की आपके घर में एंट्री कर ली, प्रवेश कर ली, आगे फिर उपद्रव ही उपद्रव है। और वही हुआ मनुवंश में आकर, ध्रुवंश में आकर के महाराज अंग इतने वैभवशाली राजा, उनकी पत्नी जो मिल गई सुनीता, उसका नाम सुनीता था। सुनीता और अंग से एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम बेन हुआ। राजा बेन का नाम आप सुने लगे। तो जो पुत्र या पुत्री पैदा होती है, कुछ न कुछ लक्षण उसके अंदर ननिहाल का रहता है। इसको अंदाजो आप लोग। ननिहाल पक्ष जो होता है वहां के कुछ न कुछ गुण दुर्गुण रहे। अगर वहां विद्युता है तो यहां भी विद्युता आएगी। वहां चांडाल हैं, देखा चांडाल यहां भी पैदा होंगे। क्या जबरन महाराज अंग को घसीट कर गद्दी पर से हटाया गया और अंग जो है स्वयंभू राजा हो गया, राजा बन गया। महाराज अंग का राज्य समाप्त हुआ। जब बेन का राज्य आ गया तो बंधुओं, बेन के राज्य तो आते ही उसने पूरे राज्य में डुग्गी पिटवा दिया। सुन लो भाई, मुझ बेन का राज्य शुरू हो गया है, मेरे राज्य में इतनी चीज नहीं होगी। क्या क्या नया स्टप समझा रहे हैं। बेटा धर्म होने दो बेन,
क्यों? धर्मेण राज्यम लभते मनुष्यः, धर्म से ही राज्य मिलता है। स्वर्गम च धर्मेण नरः प्रयाति, धर्म करने से ही स्वर्ग मिलता है। आयुष्य कीर्तिश्च तपस्या धर्म, धर्म से आयु बढ़ती है, तप बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्यः, धर्म से मोक्ष मिलता है। धर्मोत्र माता पितरौ नरस्य, एक व्यक्ति का माँ बाप क्या है? धर्म है। धर्म सखा चात्र परे चलोके, यहाँ और परलोक में भी धर्म ही मित्र है। त्राताज धर्मस्ति मोक्षदश्च, धर्माद्रते नास्ति किंचिदेव, धर्म का सम्मान करो, धर्म होने दो। लेकिन भैया मानने को तैयार नहीं था। अंत में जब ऋषि मुनि लोग हार गए, एक उसने शास्त्रार्थ किया, नास्तिक था, थोड़ा शास्त्रार्थ उसका बताइए। उसने कहा बताओ, बिना कार्य किए फल नहीं मिलेगा, धर्म भोजन नहीं देगा, बिना बोए कोई काटता है। ऋषि मुनि लोग तो एक से एक विद्वान थे, उन्होंने कहा बेवकूफ है, बताओ 15 दिन 1 महीने में बाल कटाते हो, कई बार बाल बोने के लिए गए हो? हाँ, सिद्ध कर रहा हूं कि बंधुओं होता क्या है, नहीं माना। एक संत थे, बहुत तेज डांटे उसको, संतों की फटकार सुनकर हिल गया, गिरा और मर गया। जो नास्तिक होते हैं बहुत हिम्मती करेजियस नहीं होते हैं और साहसी नहीं होते हैं, उनके अंदर दम नाम की, और गया बेचारा दुपुक के बैठ गया कुछ दूर पर चुपचाप, वो भी डर गया था। फिर मंथन का कार्य शुरू हुआ, दोनों बाहुओं का मंथन होने लगा। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम विघ्नो समपद्यत, बाहुओं का मंथन करते करते एक जोड़ा निकला, एक लड़की एक लड़का। नारद जी आए, का चिन्ह बना हुआ था। नारद ने कहा, रे राजयोग है, यश रेखांतरम भिन्नम चक्रम पाणितले भवेत्, सा भवेत् पृथ्वी पालो विष्णुरंश समुद्भवः, जिसके हाथ में चक्र का चिन्ह होता है वो राजा होता है। तत्काल लड़की जो थी उसका नाम अर्ची रखा गया, लड़के का नाम पृथु रखा गया। अर्च से माला पहना दिया गया पृथु को, दोनों राजा और रानी बन गए। और जो काला काला निकला था ना, उसको खदेड़ दिया गया, जाओ तुम जंगल वंगल में रहने लगा। अब उसी जंगल में रहने के कारण उससे जो जंगली जातियां आज पैदा हुई हैं, यष्टि जिसको आप सब टबरो कहते हैं, उन्हीं की प्रजाति हैं। बता रहे हैं कि महाराज निश्चित शब्द से संबोधित किया गया, उससे पैदा होने वाली जातियां गिरी कानन गोचरहा, जंगल और पहाड़। राजा पृथु राज्य करने लगे, उठा था, ज्ञान विज्ञान सब लुप्त हो गया था, पृथ्वी ऊबड़ खाबड़ हो गई थी। अब देखिए, राजा पृथु ने सोचा कि देखो राजा को चिंता होती है। राजा पृथु ने सोचा कि हमारे राज